कुछ लोगों ने पूछा है सपने में माला टूटते हुए देखने का क्या अर्थ है। जो हमारी जप माला है, हमने देखा कि वो सपने में टूट गई है। हम बहुत हताश और निराश हुए, तो आप इसका समाधान बताइए। तो चलिए हम करते हैं इसी विषय पर चर्चा। नमोस्तुते महामाये मातंगी मोड़ेश्वरी सर्व कष्ट हरे देवी भक्ति मुक्ति प्रदायिनी धर्मारण्ये स्थिता देवी हृदयारण्ये संस्थिता रक्ष रक्ष महादेवी मोड़ कुलोद्धारिणी धर्मारण्ये तीर्थ स्थाने संस्थिता भवतारिणी दुष्ट कल्याणात्की धाता श्यामला रूप धारिणी मोड़ जनहा वंदिता मातंगी मोड़ कुदे कृपा करो सिद्धि बुद्धि प्रदे देवी अष्टादश भुज धारिणी। देखिए, हम कई जो नए साधक हैं उनके मन में एक प्रश्न होता है, सवाल होता है कि हमारी जपमाला कितनी होना चाहिए, कैसी होना चाहिए, हम कौन सी जपमाला पर जप करें, इसके बारे में भी ढूंढते रहते हैं। फिर जब उनको संतुष्टि होती है, कहीं से भी यूट्यूब पर देखते हैं, कहीं किसी पुस्तक में देखते हैं, तब वे अपने मन पसंद के अनुसार, अपनी रुचि के अनुसार, अपनी आराधना भक्ति और सिद्धि के अनुसार, में मंत्रों के अनुसार, आराध्य देवता के अनुसार कोई एक माला चुन लेते हैं और उस माला पर जप आरंभ कर देते हैं। फिर उस माला के प्रति उनके मन में एक मोह उत्पन्न होने लगता है, उस माला के प्रति उनके मन में एक भाव जागने लगता है कि अब सब कुछ है, जो यही जप माला है। इष्ट आराध्य के प्रति उनका जो भाव था वह अब माला और मंत्र के ऊपर आ टिकता है और वे उसके ऊपर पूरी तरीके से आश्रित हो जाते हैं और उसकी सुरक्षा, देखभाल और चिंता में लग जाते हैं। कई नए साधकों के मन में यह भाव उत्पन्न होते हैं कि हमारी माला सुरक्षित रहे, क्योंकि सारा जब जो हम मेहनत कर रहे हैं वो बस यही है। जैसे कि कंप्यूटर पर बनाई गई कोई फाइल अगर वो डिलीट हो गई तो हमारी सर मेहनत चली जाएगी। ऐसे लोगों के मन में अक्सर प्राय ही यह दुविधा हमेशा बनी होती है और उनके स्वप्न में वही चीजें परिलक्षित होने लगती है, क्योंकि उनका भाव उनके अंदर इतना गुथ जाता है कि वह स्वप्न के माध्यम से परिलक्षित होने लगता है और वे देखते हैं कि उनकी माला टूट गई है। वे घबरा जाते हैं, रोते हुए उठकर बैठ जाते हैं। वे अपने आप को समझा ही नहीं पाते कि यह तो मात्र स्वप्न था, क्योंकि उनका माला के प्रति इतना मोह अधिक बढ़ गया है। उनको अपने इष्ट आराध्य और अपने जप और अपने मन की शक्ति पर अब विश्वास उतना नहीं रहा है। उनका सारा विश्वास और ध्यान सिर्फ माला पर केंद्रित हो गया है, माला के उस धागे पर केंद्रित हो गया है जिसका सृजन ही बनने, मोतियों को जोड़ने और उनको इकट्ठा रख करके एक माला रूप में गुथने के लिए हुआ था और अंत में टूटकर मोतियों के बिखरने के लिए ही उसका अस्तित्व है। उसका एक निश्चित समय होता है किसी भी वस्तु का, उसके बनने, सृजन होने और उसके अंत होने का। तो धागा भी इसी प्रकार है, जो टूटने का उसका समय जब आता है तब वो टूट जाता है। तो देखिए, जो अज्ञान है व्यक्ति का, वही उसकी परेशानी का मूल कारण होता है। अज्ञान ना हो इसीलिए गुरु बनाए जाते हैं, गुरु से ज्ञान लिया जाता है। कुछ चीजें ऐसी हैं जो गुरु के बिना भी जहां से भी प्राप्त होती है उन्हें गुरु तुल्य मानकर वहां से भी ग्रहण करना चाहिए। ठीक है, आप यूट्यूब से और किसी पुस्तक से इसको ले रहे हैं, तब आपको यह जानकारी भी होना चाहिए कि माला एक मंत्र साधनी दिव्य शक्ति है, वह दिव्य चीज है और उस पर आप अपने मंत्रों को साधते हैं। आप अपने मन को उस माला के माध्यम से नियंत्रित करते हैं। इसका अर्थ यह नहीं कि माला टूटने पर आपकी समस्त शक्तियां या आपके मन की जो पूर्ण ऊर्जा थी वो नष्ट हो गई, ऐसा कदापि नहीं। माला अगर टूट जाती है तो आपको उसके प्रति मोह, जो एक आस्था है वो तो ठीक है, दर्द भी होता है, तकलीफ भी हुई आपको, लेकिन वो मात्र क्षणिक होना चाहिए, ना कि उसके ऊपर आपको निरंतर ये सब होना चाहिए। वास्तविकता में भी यदि माला टूट जाती है तो आप उन माला के मोतियों को पुनः गुथ कर शुभ तिथिवार नक्षत्र में उन्हें पुनः शुद्ध कर, अभिमंत्रित कर पुनः उस पर जप आरंभ कर सकते हैं। और इस प्रक्रिया में जितने दिन का व्यवधान आता है आप मानसिक रूप से उसका जप कर सकते हैं। ऐसी अवस्था में कई लोग 2 मालाएं भी रखते हैं और निरंतर एक ही माला पे जप करते हैं, लेकिन यदि कोई समस्या आती है तो दूसरी माला जो उनके इष्ट आराध्य के चरणों में या उनके पास समर्पित होती है उसको उठा करके वह प्रक्रिया खंडित ना हो, वह लय क्रम जप का जो नियम है वो खंडित ना हो, उसके लिए वो दूसरी माला से उन दिनों में जप आराधना आदि करते हैं और अपनी प्रथम माला जो कि टूट गई है उसको वापस से पुनः गुथवाने तक और शुद्धिकरण होने तक उस दूसरी माला का उपयोग करते हैं।
दूसरी चीज, ऐसा क्यों हुआ? पहला कारण तो मैंने आपको बताया कि जो नए साधक है उनके साथ ऐसा होता है। यदि कोई पुराना साधक है और काफी समय बाद उसकी माला टूट गई है, लेकिन माला नहीं टूटी है, बार बार सपने आ रहे हैं, तो उसका अर्थ यह भी होता है कि कोई न कोई ऐसा व्यक्ति है जो उनकी मंत्र शक्ति से जलन का भाव लेकर के या ईर्ष्या का भाव लेकर के उसके प्रति कोई क्रिया कर रहा है, जिसका संकेत वह माला स्वप्न में टूट करके दे रही है, वह वास्तविकता में नहीं टूट रही है। लेकिन यदि वास्तविकता में भी ऐसा कुछ होता है, तब उसके मन के भाव उसको पता होना चाहिए कि मेरे मन के भाव कितने आ रहे हैं, किस प्रकार आ रहे हैं, मुझे क्या संकेत महसूस हो रहा है, क्या मुझे अपने आसपास नेगेटिविटी दिखाई दे रही है या पॉजिटिविटी। तब उसको यह निश्चय करना चाहिए कि पुरानी माला होने के कारण टूटी है या किसी और वजह से टूटी है। इस प्रकार से ये माला का टूटने का यह निर्णय किया जा सकता है। फिर सबकी अपनी अपनी मान्यताएं हैं, अपने अपने क्षेत्र की मान्यताएं हैं। यदि आपके पास गुरु हैं और ऐसी कोई समस्या हो रही है तो आपको उनसे भी परामर्श अवश्य करना चाहिए। वे अवश्य ही आपकी रक्षा करेंगे और आपके मन के चल रही दुविधा और जितने भी संकोच हैं या जितने भी संशय हैं उनको मिटाने का प्रयास वे करेंगे और आपको उचित मार्गदर्शन प्रदान करेंगे। जहां तक मेरा मानना है, ऐसी घटनाओं से हमें डरने या घबराने की जरूरत नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर अब ये हमें हमारे इष्ट और आराध्य पे भरोसा है तो हमारे इष्ट और आराध्य तो हमारे हृदय में बसते हैं, ना कि मनकों में और दानों में। जैसा कि आपने हनुमान जी के बारे में सुना होगा कि जब उन्होंने माला को तोड़ तोड़ करके देखा, उसमें उन्हें राम और सीता जी कहीं नजर नहीं आए। उनसे पूछा गया कि आपने माला क्यों तोड़ी है, तो उन्होंने बताया कि जिस माला के अंदर मेरे प्रभु, मेरे इष्ट आराध्य नहीं है, वह मेरे किसी कार्य की नहीं है। मेरे इष्ट आराध्य तो मेरे हृदय में। बस यही भाव हमें होना चाहिए। इसीलिए मंत्र साधनी मालिका कहा जाता है। मंत्र को साधने वाली, मन को साधने वाली मालिका ही हमारी जप मालिका होती है। तो उम्मीद है, आशा है कि आपको आपके प्रश्नों के उत्तर मिल गए होंगे और आपको अपना समाधान प्राप्त हो गया होगा। जय मोडेश्वरी, बोल बम। ओम मणिक्यमणावक्लालयन्तीं मदालसां मञ्जुलवाग्विलासां महेन्द्रनीलं द्युतिकोमलाङ्गीं मतं कन्या मनसा स्मरामि।